यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे वीनस इन थर्ड हाउस, अर्थात जिन जातकों का शुक्र तीसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि इससे पहले आपको तीसरे भाव को थोड़ा समझना होगा कि तीसरा भाव किन चीजों को दर्शाता है। तो तीसरा भाव आपके करेज को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना साहसी होगा, व्यक्ति अपने लिए या दूसरों के लिए कितना आगे बढ़ के लड़ सकता है या खड़ा हो सकता है। तीसरा भाव आपके भाई बहनों को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके हॉबीज को भी दर्शाता है कि आपको क्या करना पसंद होगा। तीसरा भाव आपके मतलब अगर करियर फील्ड की बात की जाए तो जितना भी मीडिया हो गया, जर्नलिज्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इस तरह के करियर को दर्शाता है। तीसरा भाव हाथ से बनी हुई चीजों को दर्शाता है कि कुछ क्राफ्टिंग हो गई या कुछ कुकिंग हो गई, कुछ बनाया व्यक्ति ने। तीसरा भाव आपके लेखन क्षमता को भी दर्शाता है कि व्यक्ति की लेखनी की जो क्षमता है वो कैसी होगी, मतलब व्यक्ति कितना गहरा और कितना अच्छा लिख सकता है। यहाँ मैं लेखन सुंदरता की बात नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति सुंदर लिखेगा। बहुत लोग की लेखन मतलब सुंदरता उतनी अच्छी नहीं होती है, वो लिखते हैं तो उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है, लेकिन वो जो लिख रहे होते हैं वो बहुत ही वजनदार चीज लिख रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब देखें कि ऐसे भाव में शुक्र अगर बैठेगा तो क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को शुक्र संबंधी चीजें थोड़ा सा ज्यादा पसंद आएंगी। अब जैसे कि शुक्र किन चीजों का कारक है, इसको भी समझिए कि शुक्र किन चीजों का कारक है। शुक्र आपका भोग विलास का कारक है। शुक्र जितना भी हम आराम चीजें पसंद करते हैं, आरामदायक वस्तुएं हो गई, इसका शुक्र कारक है। शुक्र वाहन का कारक है। शुक्र संगीत का कारक है। शुक्र जितनी भी कला संबंधित चीजें हैं इसका कारक है शुक्र। शुक्र आपका मैरिज का भी कारक बताया गया है, प्रेम संबंधों का कारक बताया गया है, जितनी भी आपकी किसी से रिश्ते में बहुत गहरी बॉन्डिंग होती है इसका भी कारक बताया गया है। तो ऐसा शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठे तो क्या हो सकता है। देखिए कि सबसे पहले मतलब शास्त्रों में तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का बैठना कोई बहुत अच्छा बताया नहीं गया है और अमूमन प्रैक्टिकल भी देखने में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि तीसरा भाव आपके एफर्ट का होता है, वहां पे आपको साहस और करेज दिखाना होता है। थर्ड हाउस ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में जब शुभ ग्रह बैठते हैं तीसरे भाव में तो वहां पर व्यक्ति थोड़ा सा संयमी हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि शुक्र किसी पाप भाव का स्वामी बनकर के आपके कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हो तो फिर आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के दबाव की वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़े या बहुत ज्यादा सहना पड़े। अगला व्यक्ति आपसे जो कह रहा है आप ना चाहते भी उसको कह रहे कर रहे हैं, या बार बार माफ करना हुआ, या अन्य कई चीजें, रिश्तों में तनाव की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर जब शुक्र यदि किसी पाप भाव का कुंडली में स्वामी होकर के बैठ जाए तो फिर यही होता है कि व्यक्ति को मतलब वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाता है, लड़ नहीं पाता है। यही अगर मंगल हो यहाँ पर या शनि हो या अन्य राहु केतु हो तो फिर वो थोड़ा सा उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर थोड़ा करे जा सकता है, आ जाता है। इसीलिए तीसरे भाव वाले जिनका भी शुक्र तीसरा भाव में होता है, ऐसे लोग संगीत पसंद करते हैं, ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, ऐसे लोग जिनका शुक्र तीसरे भाव में होता है, ये लोग जैसे जितना भी मारपीट लड़ाई झगड़ा इससे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। ये चाहेंगे कि चीजें बात करके आराम से सुलझा ली जाए। ऐसे लोग बहुत स्वीट टालकर होते हैं, मतलब बहुत ही मीठा बोलते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से लोगों को मतलब अपना कोई भी काम जल्दी से निकलवाना इनको आता है। इनको एक तरीके से, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र गया है तो शुक्र से संबंधित चीजों में एफर्ट करना या उसको दर्शाना, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों का शौक रखना, इन सब चीजों को मतलब लोगों को दिखाना एक इनका क्राइटेरिया। हमेशा ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पे अपना क्राइटेरिया मेंटेन रखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सिर्फ बेहतर चीजें ही लोगों के सामने जाए, वो ना जाए जो आप रियल में है। तो एक जो इस तरीके की चीजें होती है कि जितना भी आपने शो ऑफ करने का तरीका है वो कई बार आ जाता है जब थर्ड हाउस में शुक्र होता है। हालांकि थर्ड हाउस का शुक्र यदि अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठे या उच्च का शुक्र बैठे तो फिर वो आपको कुछ हद तक बहुत अच्छे फल भी दे सकता है। क्योंकि तीसरे भाव में बैठा शुक्र एक तरीके से नवे भाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर जैसे पिता के थ्रू, हालांकि पिता से मतलब कोई बहुत ज्यादा आपकी बनेगी ऐसा तो नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी एक होता है कि पिता के थ्रू वेल्थ या पिता की सलाह से धन का आगमन होना, या धार्मिक कुछ देवी देवताओं से पूजा अर्चना करना। अक्सर इन लोगों को देखा गया है कि ये लोग किसी माता की पूजा करते हुए ज्यादा दिखेंगे आपको। तीसरा भाव भाई बहनों को भी दिखाता है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि इनके भाई बहन बहुत ज्यादा होते हैं, या जैसे कजिन्स हो गए या चचेरे कजिन्स हो गए, इस तरीके की ये चीजें होती है। दूसरी चीज की ये भी कई बार पाया जाता है कि आपको अपने भाई बहनों से थोड़ी सी जेलसी ज्यादा रहती है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र
बैठा तो है तो वो भाई बहन के भाव में शुक्र बैठा है, ना कि आपके लगन में। तो उनके कंफर्ट लाइफ को देख करके मतलब कुछ जातक मुझे ऐसे मिले हैं जो मतलब यही रहता है कि मतलब मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ या उनसे ज्यादा मुझ में टैलेंट है, फिर भी चीजें मेरे पास उतने सुख सुविधा के संसाधन नहीं अचीव में कर पाया जितना कि मेरे भाई बहन कर पाए। इवन मतलब कई बार ये भी होता है कि आपके छोटे भाई के पास या बहन के पास उतनी चीजें हैं और आपके पास थोड़ा कम संसाधन है, तो ये भी एक पाया जाता है क्योंकि शुक्र बैठा तो आपके भाई बहन के भाव में है, तो उनके जीवन के कंफर्ट देख करके थोड़ा सा जेलसी होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी आपको मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर शुक्र बैठा है तो शुक्र क्योंकि तीसरे भाव में गया है तो शुक्र से संबंधित चीजें मिलने में थोड़ा सा व्यक्ति को संघर्ष रहता है या थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेच्योरिटी आता है और अपने जीवन में किसी भी आप कला संबंधित कोई भी कार्य अपनाते हैं, चाहे वो आप कला संबंधित सबसे बड़ा काम तो हो गया कि किसी मीडिया या किसी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ जाना, लेकिन सबसे उससे मतलब और भी कई चीजें आती हैं। आप कुछ भी नहीं कीजिए तो आप ऐसे लोग बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, बोलते हैं या कहीं आप कुछ कोट लिख सकते हैं, तो इससे भी एक तरीके से कला से व्यक्ति का जुड़ाव होता है। आपकी कोई ना कोई हॉबी हो सकती है इससे संबंधित, जैसे गाना हो गया, शॉर्ट वीडियो बनाना हो गया, कुछ लिखना हो गया, शायरी पढ़ना हो गया, तो ये सब चीजें भी व्यक्ति पसंद करता है। तीसरे भाव का शुक्र एक तरीके से नवे भाव को भी देखता है, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा धार्मिक हो सकते हैं और नवे भाव को ये शुक्र जब भी देखेगा तो नवे भाव का मतलब नव भाव काफी ज्यादा बली होगा, शुभ होगा, तो ऐसे में व्यक्ति का लक उसका साथ देता है। हो सकता है कि शुक्र के चीजों को छोड़ करके बाकी अन्य भी ग्रह होते हैं कुंडली में, तो उन सब चीजों में लक आपको बहुत ज्यादा फेवर करे क्योंकि तीसरे भाव में ही शुक्र चला गया है, तो इस वजह से उसको उसके कारकत को प्राप्ति करने में थोड़ा सा संघर्ष है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर किसी अच्छे भाव का आपकी कुंडली में स्वामी है और फिर वो एक तरीके से नवम भाव को भी देख रहा है, तो ये आपके भाग्य को काफी ज्यादा बल देता है। ये भी दर्शाता है कि आप किसी अच्छे संपन्न पिता के घर में हो सकता है आपका जन्म हुआ हो, क्योंकि नवा भाव एक तरीके से पिता का भी होता है और पिता और भाग्य का थोड़ा सा गहरा संबंध होता है, क्योंकि सबसे पहला भाग्य तो यही है कि आप किस पिता के यहाँ जन्म ले रहे हैं। तो इसको भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्र जब भी कभी आपके तीसरे भाव में होगा तो वो किसी कुंडली में जरूर देखें कि किस भाव का स्वामी है। यदि वो अच्छे भाव का स्वामी है और फिर वो भाग्य भाव को देख रहा है, तो ऐसे में आपका लक आपको काफी ज्यादा मतलब मजबूती देता है। शुक्र तीसरे भाव में होता है तो कई बार ये भी देखा गया है कि इनकी वेल्थ जो इनकम होती है वो मतलब काफी देर में स्टेबल इनकम हो पाती है, क्योंकि शुक्र एक तरीके से मतलब लग्जरियसनेस का भी कारक है। तो जो एक व्यक्ति अपनी स्टेबल लाइफ चाहता है, तो क्योंकि शुक्र थर्ड हाउस में गया है तो शुक्र इन सब चीजों का कारक होता है, तो इन सब चीजों के प्रति भी व्यक्ति का थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है, न सिर्फ शुक्र के प्रति बल्कि तीसरे भाव में जैसे कि शुक्र की आपकी कुंडली में किसी भाव का स्वामी होगा तो उस भाव संबंधित फल की प्राप्ति में भी कुछ संघर्ष पड़ सकते हैं। जैसे शुक्र मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी है तो पत्नी से या शादी होने में कुछ संघर्ष हो सकता है, या चौथे भाव का स्वामी है तो वाहन खरीदने में कुछ विलंबता या कोई ना कोई अड़चन आ सकती है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाए, तो ये कुछ चीजें देखी जाती हैं। और जब तीसरे भाव का स्वामी जहां पर बैठता है वहां पर भी कुंडली में आपको देखा जाता है कि व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों में काफी ज्यादा संघर्ष करता है, अपने एफर्ट डालता है। जैसे किसी का तीसरे भाव का स्वामी 10वें गया है तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर के प्रति मतलब बहुत ज्यादा वो कॉन्शियसनेस रखता है, मतलब अपने करियर के प्रति वो जान झोंक दे, उसमें पूरी मेहनत करता है, तो ये एक थर्ड हाउस की क्वालिटी होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी चीज की शुक्र चूंकि तीसरे भाव में गया है तो कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग की कई बार ये लोग गलत शिक्षा का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ना कि स्टेबिलिटी इनके लाइफ में थोड़ा सा जो वेल्थ को लेकर के है, या अगर व्यक्ति एक मैं आसान भाषा में कहूँ तो व्यक्ति सुख सुविधाओं भरी जिंदगी जो चाहता है उसको लेकर के जब स्टेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी सी देर से आती है। ऐसा इसलिए होता है कि या तो व्यक्ति थोड़ा सा गलत शिक्षा का चुनाव कर लेता है या फिर वो जैसे कि बाद में उसको पता चलता है कि उसकी रियल हॉबी क्या है। और जब ऐसे लोग, क्योंकि मेरी राय रहेगी जिनका भी शुक्र तीसरे भाव में है, यदि वो आपकी कुंडली में जैसे कि किसी अच्छे भाव का स्वामी, अच्छे भाव का स्वामी इन द सेंस कि वो त्रिकोण का स्वामी हो या केंद्र का स्वामी हो, 6 8 12 का स्वामी नहीं हो, तो फिर वो शुक्र अच्छे भाव का स्वामी माना जाएगा। और तीसरे भाव में हो तो आप जरूर कोई ना कोई कला संबंधित कार्य
करें जरूर। कला संबंधित कार्य क्या हो गया, जैसे कि कुछ राइटिंग हो गया, कविताएं लिखना हो गया, या कुछ जैसे कि फिल्म फील्ड से जुड़ना, गायन हो गया आपका, संगीत गाना, गाना गाना, या फिर कुछ जैसे कि एक्टिंग हो गया। आजकल तो बहुत इतना तीसरा भाव मीडिया का भी होता है। यदि आपका कुंडली में जैसे बुध भी बहुत लोग का मजबूत हो, तो यहाँ पर शुक्र आपको बहुत अच्छा आपको फील्ड देता है कि आप जाए, आगे बढ़े। लाइमलाइट में ऐसे लोग काफी ज्यादा रहते हैं किसी न किसी वजह से। दूसरी चीज की ऐसे लोग मतलब फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या जो आजकल जैसे कि शॉर्ट वीडियो, क्योंकि तीसरा भाव आपका छोटी छोटी चीजों का भी होता है, तो इसमें जो शॉर्ट फिल्म हो गई, शॉर्ट वीडियो हो गया, ये सब भी तीसरे भाव में इंक्लूड हो जाता है। तो उससे भी ऐसे व्यक्ति का करियर अच्छा चलता है। तो तीसरे भाव में जिनका शुक्र होता है, ये भी पाया जाता है कि ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया संबंधित या जर्नलिज्म संबंधित काम करें तो उनको काफी ज्यादा उसमें लाभ रहता है। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि शुक्र बैठा है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हो। दूसरी चीज की राशि भी मायने रखती है कि कौन सी राशि यहाँ पर पड़ती है। अब जैसे कि अगर सारी चीजें मैं मिला दूं तो फिर तो क्लासिफाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल चार्ट में ही देखना पड़ेगा। लेकिन जो मोटा मोटी मैंने आपको फल बताया है, हो सकता है कि इसमें कुछ बातें आपसे मैच कर रही हो, कुछ बातें ना मैच कर रही हो सकता है कोई कोई को पूरी बात मैच कर रही हो सकता है कोई जातक देख रहा हो तो एक भी बात मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो उससे मैच ना करती हो। तो ऐसा इसलिए हो सकता है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पर शुक्र पर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही हो, या फिर कोई ग्रह शुक्र के साथ बैठा हो। अब जैसे शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी बात कर ले, तो जैसे कुछ ग्रहों की बात करें तो शुक्र के साथ यदि तीसरे भाव में सूर्य हो, तो शुक्र के साथ तीसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, लाइमलाइट में आ जाता है जल्दी से, ये देखा गया है। लेकिन पिता को लेकर के थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहती है। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो, तो चंद्रमा शुक्र के साथ तीसरे भाव में हो, यदि ये दोनों शुभ भाव के स्वामी है, तो मेरी आपको बिल्कुल राय दे रहेगी कि आप कला संबंधित, आर्ट संबंधित चीजों में जाए, वहां आपको बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति इसी से, अपने बोलने से, अपने हाथ से कुछ बना करके आपकी, जैसे कि तीसरे भाव में शुक्र होगा तो ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के हाथ, उंगलियां, बाकी सब बहुत सुंदर होते हैं, मतलब जैसे मुलायम, कुछ लोग की त्वचा बहुत कोमल होती है, तो ये भी देखा गया है शुक्र यदि तीसरे भाव में हो। तो चंद्रमा के साथ शुक्र होगा तो भी बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र के साथ यदि तीसरे भाव में मंगल हो, तो शुक्र के साथ यदि तीसरे भाव में मंगल होगा तो ये थोड़ा सा टकराव की स्थिति हो जाती है। मतलब कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति में सेक्सुअल टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये देखा गया है कि व्यक्ति कई बार थोड़ा सा पछताता रह जाता है, मतलब जैसे कि अगर जैसे व्यक्ति को जहां पर करेज दिखाना था वहां उसने करेज नहीं दिखाया, उसने सहन कर लिया, और जहां पर उसको मतलब थोड़ा सा चुप रहना था वहां पर उसने बहुत ज्यादा जिद करी या अड़ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मंगल और शुक्र के बल की भी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या शो कर रहा है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि ऐसे लोग काफी ज्यादा मतलब जैसे अपने हाथ से इनके मतलब काफी वो रहता है। ऐसे व्यक्ति खुद का बिजनेस या खुद का कुल का एक जो होता नहीं है कि नाम रोशन करना या कुल का काम आगे बढ़ाना, ऐसा टाइप का इनका थोड़ा सा सीन रहता है। दूसरा ये देखा गया कि व्यक्ति अपने हाथ से या स्वयं से कुछ ऐसा निर्माण करता है जो उसको बेच सकता है या उसका सेलर होता है, तो ये इसमें थोड़ा सा फायदे का योग बनता है। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल का योग जैसे कि आपको थोड़ा सा एनर्जीफुल भी बनाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह मतलब काफी ज्यादा ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगे तो ये काफी ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। शुक्र और शनि यदि तीसरे भाव में हो, तो शुक्र के साथ यदि शनि तीसरे भाव में होगा तो ये लेखन के लिए और जो गहरे से लिखते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। लेकिन ये देखा गया है कि इनकी लाइफ स्टेबल होने में या जो है कंफर्ट का पूरा स्टेबिलिटी आता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब देरी से चीजें होती हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी से, लेकिन ये देखा गया है किसी वाद विवाद में बहुत जल्दी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। शुक्र के साथ राहु हो तीसरे भाव में, तो शुक्र के साथ राहु होना मतलब समझ लीजिए आपको जरूर से किसी मीडिया या किसी मतलब एडवर्टाइजमेंट या इन सब चीजों से संबंधित काम आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। शुक्र के साथ राहु हो तो थोड़ा सा व्यक्ति पर चारित्रिक दोष भी लगता है। ऐसा व्यक्ति कुछ दोगले किस्म का या धूप टाइप का भी होता है। कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा अच्छे सेलर होते हैं, इनको कंप्यूटर टेक्नीशियन इन सब चीजों की अच्छी जानकारी होती है, हैकिंग संबंधी चीजें बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरे भाव में यदि शुक्र के साथ बुध बैठा हो, तो बुध यदि तीसरे भाव में शुक्र के साथ अकेला बैठा हो तो फिर ये बहुत अच्छा योग है। बस दोनों ग्रह यदि मान लीजिए कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी भी बनते हैं तो फिर व्यक्ति बहुत अच्छा मतलब
व्यापार कर सकता है, वो व्यापार करने के लिए जन्म ही लेता है। मतलब लगन भी, लगन का भाव और स्वामी ऐसे किसी छठे भाव में ना बैठे तो फिर ये बहुत अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ये देखा गया है। शुक्र के साथ यदि केतु होगा तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में केतु शुक्र के साथ होना, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं का भी होता है, तो अमूमन ऐसा देखा गया कि आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा यात्राएं होंगी, मतलब आपको अप्स एंड डाउन करना पड़ेगा। अगर आपके तीसरे भाव में शुक्र है तो आप, मेरी राय है कि काम भी कुछ ऐसा चुने कि आपके काम में मतलब काफी थोड़ा सा ट्रेवल हो। तीसरे भाव में मतलब शुक्र के साथ केतु होना, ये थोड़ा सा मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं बताया गया है, ये एक चीज देखी गई है। तो एक बार इसको मैं फिर से समझ करता हूँ कि तीसरे भाव में जब भी आप शुक्र देखें तो सबसे पहले ये देखें कि वो आपकी कुंडली के लिए कैसा बनता है। शुक्र यदि कारक होकर तीसरे भाव में बैठा है तो फिर ये अच्छी स्थिति है, मतलब अकारक होकर तीसरे भाव में बैठने से तो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति है। वरना क्या होता है कि यदि शुक्र कारक होकर ना बैठा हो तो फिर आपको मतलब कई बार जहां पर बोलना होता है वहां पर आप नहीं बोल पाते हैं, या जो एक सहनशीलता इनमें थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। दूसरी चीज की आपको राशि भी जरूर देखनी है, क्योंकि शुक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और फिर वो अग्नि तत्व की राशि में ना गया हो या वायु तत्व की राशि में ना गया हो। अपनी राशि में गया हो तो सबसे अच्छा, अपनी उच्च राशि में गया हो तो सबसे अच्छा। जल तत्व में भी एक जो वृश्चिक राशि आती है उसको भी शुक्र उसमें भी ना बैठा हो, क्योंकि वो राशि थोड़ा सा ठहरे हुए जल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी शुक्र के लिए उतनी अच्छी राशि नहीं मानी जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।